नमस्कार, मैं हूँ एस.के. मालवी और आप देख रहे हैं S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भोपाल में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का वर्णन किया। बोले बने दूल्हा बने, गौरा बनी है दुल्हनिया। अरेरा कॉलोनी E7 में चल रही देवी भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास शशांक शेखर महाराज जन्मेजय की कथा सुनाई। इसके साथ ही देवी पराशक्ति के द्वारा सृष्टि की रचना का उपक्रम बताते हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित महागौरी, महालक्ष्मी और माता सरस्वती के प्रादुर्भाव की कथा का वर्णन किया। कथा सुनन कर सभी भक्तगण झूम उठे। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। चालाक बहुत सारे मिल जाते हैं, पर मैं बड़ी प्रसन्न हूँ कि मेरी किस्मत में ये भोलेनाथ लिखे थे, ये भोले वाले लिखे थे। अगर साथ नहीं देंगे तो कम से कम धोखा तो नहीं देंगे मुझे। वो चुपचाप हैं पर मेरे साथ हैं। बोली भवानी शंकर भगवान की जय। आइए, अविरत सेवा कार्य समिति की मीडिया पर्सन हूँ और महाराष्ट्र के मुखारविंद से जो कथा चल रही है उसके द्वारा जो हिंदुत्व जो अभी सनातन संस्कृति को जागृत करने का कार्य किया जा रहा है। कथाओं के अलावा महाराष्ट्र के द्वारा समिति का गठन किया गया है जिसका नाम माम्बे सरकार समिति है, और उस समिति के द्वारा जो भी झुग्गी झोपड़ी में या फिर जो भी गरीब पर्सन है या और भी जो भी सेवा कार्य होते हैं, सामाजिक सेवा कार्य, वो किए जाते हैं। साथ ही साथ लगातार उनकी कथाएं होती रहती हैं। वो श्रीमद् देवी भागवत कथा के मुख्य प्रवक्ता हैं। उसके साथ ही श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा और साथ ही समय समय पर युवाओं को जागृत करने के लिए, महिलाओं को सजग करने के लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा जो भी मुख्य हिंदू त्यौहार होते हैं उसमें महाराष्ट्री अपने मुखारविंद से सद्वचन कहते हैं और सभी को प्रेरित करते हैं कि कैसे अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, अपनी संस्कृति को आगे लेकर चलना है। आजकल जो पाश्चात्य संस्कृति का लोग अनुकरण कर रहे हैं, उस पाश्चात्य संस्कृति को कैसे दूर करना है और अपनी जो हिंदू संस्कृति है उसको अपनाकर आगे बढ़ना है। इसके लिए महाराष्ट्री अपनी कथाओं में ज़्यादातर सभी को प्रेरित करते हैं। नितेश वशिष्ठ है। ये 7 दिन की देवी भागवत का आयोजन हमने 11 नंबर अवंतिका ग्राउंड में किया है, जो 8 जनवरी 2025 से लेकर 14 जनवरी 2025 तक रहेगी। 14 जनवरी को इसका समापन करेंगे। श्री शशांक शेखर जी महाराज के मुखार बिंद से ये कथा हो रही है और ये आयोजन जो है अविरत्न कार्य समिति द्वारा किया गया है। ये कितने वर्षों से करवाई जा रही है? ये 2 वर्षों से इधर यहाँ हो रही है और महाराज श्री 10 वर्षों से कथा कर रहे हैं। तो आगामी समय में भी कथा? अभी आगामी समय में अगले महीने ही फरवरी में दुर्गानगर में भी महाराज श्री की कथा का आयोजन है। इस बीच में और क्या मुख्य कार्यक्रम रखे जाएंगे? इस बीच में हमारे इसमें श्री राम जी का जो जन्मभूमि का भी उत्सव आएगा तो हम इस कथा में हम मनाएंगे। मकर संक्रांति का हमने रखा है और बाकी कृष्ण जन्म तो है ही है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हमने इसमें रखा है। और मेन चीज़ हम लोगों ने जो आजकल के बच्चे हैं, नव युवक हैं जो दूसरे धर्म में प्रेरित हो रहे हैं, तो उनको अपने धर्म के बारे में जागरूक करना हमारा मेन मोटिव है। लगा दो ना यार। मेरा नाम नितेश वशिष्ठ है और मैं अविरत्न कार्य समिति का सचिव हूँ। वरिष्ठ एडवोकेट भोपाल। मैं अपने पूज्य पिताजी, बैकुंठवासी पिताजी स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण उपाध्याय, जो कि स्वतंत्रता सेनानी एवं भागवताचार्य भी थे, उनकी स्मृति एवं मेरे बड़े भाई स्वर्गीय ओम प्रकाश उपाध्याय, जो एक समाज सेवी थे, उनकी पुण्य स्मृति में ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मैं मानस भवन से करा रहा हूँ, जिसमें हमारा सहयोग परम आदरणीय पूज्य पिताजी जैसे रघुनंदन शर्मा जी के माध्यम से ये हमें मंच प्राप्त हुआ और उनका सहयोग है। उनकी सारी समिति हमें इसमें सहयोग कर रही है और कथा का वाचन वृंदावन से आए हुए महाराज श्री बांके बिहारी के द्वारा ब्रज भाषा में किया जा रहा है, जो कि सारे लोगों को अच्छा लग रहा है। ये कथा कितने वर्षों से करवा रहे हैं? देखिए, ये कथा तो ये प्रथम वर्ष है मेरा, मगर मैं आगे जो है विश्व जागृति मिशन भोपाल
का अध्यक्ष हूँ। सुधांशु महाराज की कथा लगभग प्रतिवर्ष में कराता रहा। सर ये कथा कब से कब तक चलने वाली है सर? कथा 14 तक चलेगी, 8 जनवरी से आरंभ होकर 14 तक चलेगी। सर इस बीच में और मुख्य क्या कार्यक्रम रखे जाएंगे? मुख्य झांकियाँ रहेंगी, भगवान की झांकियाँ जो होंगी, कृष्ण जन्म, सुदामा चरित्र इत्यादि इत्यादि जो है। कितने लोग उपस्थित हो जाते हैं लगभग? यहाँ लगभग 300-400 लोग अभी उपस्थित हो रहे हैं। सर बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मतलब भागवत कथा का समापन का और कुछ भी कार्यक्रम रखे जाएंगे? नहीं, इसके अलावा कुछ वो नहीं है। भंडारे का है 15 तारीख को जो है भंडारा का। बसंत पंचमी 14 जनवरी मकर संक्रांति। सर चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? यही है कि हर व्यक्ति को ईश्वर से जुड़ना, क्योंकि अंतत्वगता हर व्यक्ति का जहाँ जीवन है वहाँ मरण भी है। ये कलयुग में एक भगवान नाम ही ऐसा है जो कि व्यक्ति का उद्धार करता है। हर जीव इस दुनिया में आता है, जन्म लेता है, जैसे एक पशु पक्षी भी करते हैं, जन्म लेते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, वो चले जाते हैं, आखिरकार उनका उद्धार नहीं हो पाता है। और ये कथा जो है आत्म शांति के लिए होती है, उद्धार करती है, भाव होता है तो मोक्ष तक ले जाती है, आपको पुनर्जन्म से बचाती है। तोशिबा आई प्लस पीर गेट भोपाल राजा गजक के सामने, और अपनी मन पसंद का चश्मा आज ही बनवाएं सिर्फ 15 मिनट में। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।